अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट फ्रॉम मोनाजाइट सैंड, कि हम किस तरह से कोई भी लेंथेनाइट लेते हैं मोनाजाइट सैंड के अंदर से। तो सबसे पहले इसके ऊपर जाने से पहले थोड़ी सी मोनाजाइट सैंड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है लेंथेनाइट का। ये एक ऐसा लेंथेनाइट का मिनरल है जिसके अंदर सारे के सारे लेंथेनाइट्स आते हैं। ये एक्चुअली मिक्सचर आता है, मिक्सचर होता है फॉस्फेट्स ऑफ लेंथेनाइट। इसके अंदर 49 से 74% सीरियम अर्थ प्रेजेंट होते हैं एज ऑक्साइड। इसके अलावा 3 से 4% इसके अंदर मौजूद होता है यूटर्बियम अर्थ एज ऑक्साइड। इसके अलावा 1 to 2% सिलिकॉन होते हैं। इसके अलावा ट्रेसर ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम होते हैं। थोड़ा सा इसको लिख लो, फिर इसकी एक्सट्रैक्शन की तरफ आते हैं। तो मोनाजाइट सैंड ये मैंने एक बार पहले पीछे पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेंथेनाइट पढ़ा रहा था। चलो अगर आपने वहां से किए तो बहुत अच्छा, नोट्स थोड़ी कुछ ही देख लो, अगर नहीं किए तो अभी लिखवा रहा हूँ। तो मोनाजाइट सैंड देखो, it is an important mineral of lanthanide. It is actually mixture of phosphate of lanthanide। और फॉस्फेट भी बहुत सारे किस्म के होते हैं, तो इनमें होते हैं आर्थोफॉस्फेट्स। कौन से फॉस्फेट्स? आर्थोफॉस्फेट्स। इट कंटेन्स, अभी बताया सारी कंपोजिशन। इट कंटेन्स 49 to 74% सीरियम अर्थ एज ऑक्साइड। सीरियम अर्थ क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है। सीरियम ऐसा होता है जिसके अंदर लाइटरी लेंथेनाइट्स होते हैं। सीरियम अर्थ एज ऑक्साइड। और इसके अंदर क्या क्या होता है? 3 to 4% यूटर्बियम अर्थ एज ऑक्साइड। यूटर्बियम अर्थ भी इसके अंदर होती है एज अ ऑक्साइड फॉर्म में। इसके अलावा 1 to 2% सिलिकॉन ऑक्साइड। इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। ये इसकी थी कंपोजिशन। पाए कहां कहां जाते हैं? तो इट इज फाउंड इन बीचेस ऑफ सैंड इन रशिया। बीचेस ऑफ सैंड में कहां पर? रशिया, स्कैंडिवा और इंडिया। इसके अलावा ब्राजील और एक मुल्क है जी, जैसे मैंने एक ट्रिक अपने लिए बनाई है, रेस इब्बू, तो ये आती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये कुछ ऐसे मुल्क है मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई, रेस इब्बू। इसको याद कर लोगे तो कभी भी ये नहीं भूलोगे। तो ये था हमारे पास जी मोनाजाइट सैंड। ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है लेंथेनाइट का। ये मिक्सचर होता है फॉस्फेट ऑफ लेंथेनाइट। इसके अंदर 49 से 74% सीरियम अर्थ होती है, ऑक्साइड होती है। 3 से 4% टर्बियम अर्थ होती है ऑक्साइड की फॉर्म में। 1 से 2% सिलिकॉन ऑक्साइड होती है। और इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ बहुत कम थोरियम और यूरेनियम पाए जाते हैं। मोस्टली बीचेस ऑफ सैंड में होती है रशिया, स्कैंडिवा, इंडिया, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नाउ कम्स टू वर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट। ये तो थोड़ा सा उसकी हमने खुसूसियात बयान कर ली, थोड़ी सी तारीफ कर ली है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइट फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। अच्छा देखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। फॉलोइंग में 8 या 9 होते हैं, तो फॉलोइंग 8 स्टेप्स
8 steps are used in the extraction of lanthanide कहां से? फ्रॉम मोनाजाइट सैंड फॉलोइंग टेक्स्ट। तो सबसे पहला मेरे पास सबसे पहला स्टेप, साथ साथ में इसकी यहाँ पर फ्लो शीट भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है मेरे पास कि मोनाजाइट सैंड को क्रश करना है, ग्राइंड करना है, उसका पाउडर फॉर्म ले लेना है, पहला स्टेप। फिर वो जो पाउडर फॉर्म है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में मिला लेना है। 200 डिग्री का आपने टेम्परेचर देना है ताकि जितने भी हमने पढ़ा था ना फॉस्फेट्स होते हैं, सारे के सारे फॉस्फेट्स कन्वर्ट हो जाएं सल्फेट्स के अंदर। पहला स्टेप यहां पर लिखो, पहला पॉइंट, फिर इसकी फ्लो शीट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्या है? मोनाजाइट सैंड is crushed and grinded to obtain its powder form. then क्या है? digested it with sulfuric acid at 200 degree centigrade until lanthanide phosphate is converted into pasty mass of lanthanide sulfates। उस वक्त अच्छा जी, फिर से समझो। अभी देखो, अभी मैंने कहा था इट इज एक्चुअल मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड, तो इसमें फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने क्या कहा, इसको पहले क्रश करो, फिर ग्राइंड करो, ग्राइंड करने से पाउडर मिल जाएगा। पाउडर को क्या करो? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस वक्त तक जहां पर आपके लैंथेनाइड फॉस्फेट्स कन्वर्ट हो जाएं पेस्टी में ऑफ लैंथेनाइड सल्फेट्स। सबसे पहले यहां पर फ्लो तो मैं देखूं कहां तक बोर्ड नजर आ रहे हैं, फिर आगे हम थोड़ा सा जाते हैं तो सारा ठीक नजर आ रहा है। तो देखो जी, ये मेरे पास मोनाजाइट सैंड थी, मेरे पास क्या थी जी? मोनाजाइट सैंड। सबसे पहला काम हमने क्या किया? इसको क्रश किया एंड ग्राइंड किया। मशीन के जरिए इसको छोटा किया, कूटा, इसको हमारी जबान में गया ना कूटना, हमको मिल गया क्रश्ड एंड ग्राइंड। देखो जी, क्रश्ड एंड ग्राइंड करने से हमें क्या मिला? पाउडर। क्या मिला? पाउडर फॉर्म। किसकी? पाउडर फॉर्म ऑफ मोनाजाइट सैंड। इसकी क्या मिल गई मुझे? पाउडर फॉर्म। अब देखो इसकी पाउडर फॉर्म का हमने क्या किया कि इसकी देखो ऑब्टेन पाउडर फॉर्म, देन डाइजेस्ट। किससे रिएक्शन करना? सल्फ्यूरिक एसिड से। इसका रिएक्शन किससे करना है? अभी देखो बचता है सल्फ्यूरिक से। उस वक्त तक जब तक लैंथेनाइड फॉस्फेट, देखो इसके अंदर फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? पेस्टी मास of lanthanide sulfates। पहले देखो यहां पर सारे के सारे फॉस्फेट थे, अब वो पेस्ट होकर पेस्टी मास बन गया किसका? लैंथेनाइड सल्फेट्स। समझ आई? इसको नोट कर लो। अच्छा, आ गया आते हैं दूसरे स्टेप। ये तो हमारे पास था पहला। दूसरे थी, अब देखो ये जो हमारे पास पेस्ट है,
अब हमारे पास पेस्ट ऑफ लेंथेनाइड सल्फेट आ गई। ये जो हमारे पास पेस्ट आया है इसको हमने ट्रीट करना है यानी सेपरेट करना है थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। So पेस्ट इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर उसके बाद इसको कोल्ड वाटर से ट्रीट करना है। किससे करना है? कोल्ड। क्यों कि ये वाले हमारे पास सल्फेट कोल्ड वाटर में ज्यादा हल होते हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो पहले ये लिखो फिर वहां पर जाते हैं फ्लोशीट की तरफ। पेस्ट इज separated by paste is separated by centrifugation. Paste is separated by centrifugation and then treated with cold water. क्यों? because these sulfates are more soluble in cold water than hot water। ये ज्यादा soluble होते हैं कोल्ड के अंदर एज कंपेयर टू। हमने देखो दो काम में कौन से किए? एक सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन कोई इतनी खास टेक्निक नहीं है। हाँ अब देखो आपने साथ में ट्रीट किससे किया है? कोल्ड वाटर से। हाँ मतलब ये है कि आपके पास देखो पेस्टी मास मिल गया, आपने कोल्ड वाटर से ट्रीट किया सेंट्रीफ्यूगेशन की, मतलब दो चीजें होंगी उसमें, कुछ पानी भी होगा हाँ और कुछ पेस्ट भी होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या है? फिल्टर पेपर से गुजार दो, हाँ ऊपर क्या रह जाएगा? पेस्ट रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? इसकी वाटर फॉर्म आ जाएगी। यही है ना, और तो कुछ नहीं। तो पेस्ट इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन ट्रीटेड विद cold water because these sulfates are more soluble in cold water than hot water। then ज्यादा soluble किस आगे so lanthanide in the form of sulfates are obtained in solution while silica and other impurities are insoluble and PPT। पहले काम तो हमने कर लिया ना, किसके साथ? सेंट्रीफ्यूगेशन और कोल्ड वाटर तक काम तक यहां तक। सो हमें दो चीजें दो चीजें जिसमें पहली देखो जी क्या मिला? क्लियर सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड सल्फेट्स। ये मुझे एक चीज मिली हैविंग देखो ऑब्टेन इन सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट्स क्या है? क्लियर सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? पीपीटीआर। पीपीटीआर का क्या है? सिलिका एंड अदर impurities। ये फ्लो शीट्स आ सकती हैं। देखो मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगेशन कोई इतनी खास टेक्निक नहीं, जैसे फिल्टर पेपर ले लो, हाँ तो ये इसको ट्रीट करने के बाद से उससे जब गुजारोगे तो नीचे देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें वाटर वगैरह होगा, हाँ सल्फेट्स होंगे किसके? लैंथेनाइड से। और पीपीटी थोरियम थोरियम तो अगले स्टेप में आएगा। सिलिका और जो अदर इंप्योरिटीज है जो उनके अंदर सॉल्युबल नहीं है वो क्या रह जाएंगे? ऊपर ही रह जाएंगे। बोलो समझ आई? इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो। अच्छा इसको रफ कर। अच्छा ये तो हमारे पास दो स्टेप्स हमारे पास यहां तक कंप्लीट हो गए।
नाउ कम्स टुवर्ड द थर्ड स्टेप। अच्छा, ये जो आपके पास क्लियर सॉल्यूशन है, इसके अंदर टाइटेनियम, थोरियम एंड जर्कोनियम होते हैं। इन तीनों की नेचर क्या होती है? एसिडिक होती है। इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किसी बेस से करेंगे, बेस से करने के बाद हमें लेंथेनाइट सल्फेट्स मिल जाएंगे और थोरियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम पीपीटी हो जाएगी। पहले लिखो, a clear solution obtained from third step, the clear solution obtained from third step has the clear solution obtained from third step has, इसके पास क्या है? has टाइटेनियम, थोरियम एंड जर्कोनियम। इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर क्या है? हाँ, इनकी नेचर क्या है? एसिडिक। लिखो दिस solution is neutralized with lanthanide oxide। देखो ये lanthanide ऑक्साइड किसका काम करेगा? बेस का। टू ऑब्टेन, अच्छा एक और बात, टू ऑब्टेन क्लियर सॉल्यूशन, टू ऑब्टेन क्लियर सॉल्यूशन having sulfates of lanthanide and PPT of thorium, titanium and zirconium। अच्छा देखो, इनकी नेचर इन तीनों की क्या है? हमारे पास एसिडिक है। इसको किसी बेस से ट्रीट कर दो। हाँ, बेस से ट्रीट करने पर क्या होगा? बेस पर ट्रीट करने कुछ हमारे पास पीपीटी बन जाएगा, कुछ हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन है, इसको हमने ट्रीट किया लैंथेनाइड ऑक्साइड से। देखो ये बेस का काम करेगा। देखो लैंथेनाइड ऑक्साइड अगर नहीं यूज करना चाहते तो ये यूज करो, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो लैंथेनाइड ऑक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, दो चीजें, जिसमें से कोई क्या मिलेगी? क्लियर सॉल्यूशन having क्या? सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड, ये मिलेगी। दूसरी चीज हमें मिलेगी पीपीटी ऑफ थोरियम, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। बोलो समझ आई? बोलो समझ आई? अच्छा आगे जाते हैं। स्टेप नंबर 4, मैंने कहा था ना कितने स्टेप? 8। अच्छा, अब देखो जी, जो क्लियर सॉल्यूशन मिला है जिसके अंदर सल्फेट्स के लैंथेनाइड है, अब इसको ट्रीट कर दो सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट से जब ट्रीट करोगे तो जो लाइटर लैंथेनाइड्स है वो हमारे पास पीपीटी बन जाएंगे, हेवियर लैंथेनाइड ऐसे ही रहेंगे। इसमें कोई इतनी खास समझने वाली चीज नहीं है ना, ये रट्टा राइजेशन चैप्टर है। तो देखो, द क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से लिया? ऑब्टेन फ्रॉम, ये कौन सा स्टेप था हमारे पास? थर्ड स्टेप। ऑब्टेन फ्रॉम थर्ड स्टेप इज treated with सोडियम सल्फेट। किससे ट्रीट करना है? सोडियम सल्फेट। द क्लियर सॉल्यूशन obtained from third step is treated with sodium sulfate so that lighter lanthanide, lanthanum dusmerium, lighter lanthanide get precipitate out while heavier lanthanide get to lead in precipitation, remains in the solution। ये solution में उसी तरह रहेंगे। इस पर लगा लो, हमने क्या किया था उसके
वो स्टेप में क्या किया, जो क्लियर सॉल्यूशन था इसको हमने ट्रीट कर दिया सोडियम सल्फेट से। हमें क्या मिली, दो चीजें मिली। दो चीजों में से पहली मिली हमें पीपीटी ऑफ लाइटर लैंथेनाइड, एक चीज मिली। दूसरी चीज हमें मिली है जो दैट वाज solution of heavier length। बोलो समझ आई, यहां तक आप मान लें। नाउ आते हैं आप पांचवें स्टेप की तरफ। कौन से स्टेप की तरफ, पांचवें स्टेप comes towards the steps number 5। अच्छा, स्टेप नंबर 5 PPT containing double salt of lighter lanthanide is treated with hard concentrated NaOH। इसमें जो डबल साल्ट है लाइटर लैंथेनाइड से, उनको ट्रीट किससे करना है, हार्ड कंसंट्रेटेड NaOH से। इससे जब हम ट्रीट करेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइटर लैंथेनाइड, PPT containing double salt of lighter lanthanide is treated with hard concentrated NaOH to obtain mixture of oxide and hydroxide of lighter। कहता है कि इसको ट्रीट किससे करना है, अभी से ऊपर जाएंगे हम ना। आपने कॉपी में बिल्कुल सीधा बनाना है, बिल्कुल सीधा। हमें से भी जाएंगे ना कि हमारे पास पैसे नहीं। तो हमने जब पीपीटी को देखो जी, पीपीटी कंटेनिंग डबल सॉल्ट ऑफ लाइटर लैंथेनाइड ट्रीट किससे करना है, हार्ड, हमने कंसंट्रेटेड पूरे लिखना है, कंसंट्रेटेड NaO किससे कर किया हमने। हमें क्या मिला, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइटर। पांचवा स्टेप, छठा स्टेप। अच्छा, ये जो हमें मिक्सचर मिला है ऑक्साइड का और हाइड्रोक्साइड का, मिक्सचर जो मिला है हमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कर दो, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर के ऊपर रख दो, नॉर्मल एटमॉस्फेयर, और 100 डिग्री पर क्या कर दो, हीट कर दो। क्यों हीट कर दो, कि सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड भी है आपके पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, ऑक्साइड में। तो लिखो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ lighter lanthanide is dried in air at 100 degree centigrade, so that all the lanthanide get oxidized, सारे क्या होंगे। हमें इसमें से हमने क्या किया, इसको हमने देखो जी एयर पर रखा, प्लस साथ में और क्या किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर भी दिया। तो हमें क्या मिले, सारे के सारे क्या मिले, ऑक्साइड ऑफ लाइटर लैंथेनाइड। ये स्टेप। अगले आते हैं 7वें स्टेप की तरफ।
सातवें स्टेप इसको ना साथ साथ में नोट करना है। अच्छा केमिस्ट्री में हमेशा बोलता हूँ नोट करने के बगैर केमिस्ट्री नहीं आती। मैं देखूंगा कि नीचे वाला नजर आता है कि नहीं आता। बहुत आ रहा नजर आ रहा है। अच्छा सारा नजर आ रहा है। अच्छा हमारे पास मेरा वाला स्टेप नंबर 7 है। देखो जो हमें ये वाला स्टेप मिला है ऑक्साइड ऑफ लाइटर लेंथेनाइड, हमने भी क्या करना है इसको ट्रीट करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास सारे के सारे लाइटर लेंथेनाइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे एक्सेप्ट सीरियम ऑक्साइड जो कि पीपीटी के वो प्रेसिपिटेट ही बहुत आखिर में होते हैं ना, इसलिए उसको छोड़ दें क्योंकि उसकी +4 बहुत स्टेबल होती है। इससे बहुत बार आता है ना स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी में होता है, मैग्नेटिक में होता है। तो लिखो दिस मिक्सचर is then treated with dilute nitric acid. This mixture is then treated with dilute nitric acid so that all the all the lanthanide ये लाइटर लिखना अच्छी बात है get dissolved except सवाई किसके except कौन सा except सीरियम ऑक्साइड which remains in solution as PPT and then filter out। क्या किया इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, इसको हमने किया देखो किसके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या क्या चीजें मिली है, दो चीजें मिली है। हाँ क्या मिली है, एक देखो नाइट्रिक एसिड के साथ किया है तो एक चीज हमें मिली है लेंथेनाइड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो लिखो सॉल्यूशन ऑफ लेंथेनाइड नाइट्रेट और दूसरा हमें मिला है पीपीटी ऑफ सीरियम ऑक्साइड। समझ आइए। अच्छा ये तो सर 8 पॉइंट के। अच्छा जो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिला है दिस इज क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन ऑफ एंथानाइड नाइट्रेट दिस इज पीपीटीआर। अच्छा जी ये जो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिला लेंथेनाइड नाइट्रेट का क्लियर सॉल्यूशन, इसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेंथेनाइड को किसी भी सूटेबल मेथड से निकाल दो। जैसे अगर ऑक्सीजन कुछ की हमारे पास देखो +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो कुछ ऐसे के साथ ट्रीट कर दो कि देखो कुछ की +4 होती है कुछ की +2 होती है तो कुछ ऐसा तरीका कर दो कि ये अलग हो जाए। इसके अलावा सॉलिड एक्सट्रैक्शन मेथड कर दो, चेंज मेथड पर पूरी वीडियो बनाओ। अच्छा देखो फ्रॉम क्लियर सॉल्यूशन 8वां पॉइंट है फ्रॉम clear solution of lanthanide nitrate individual lanthanide is separated by suitable method, किसी भी suitable method से कर लो। सीरियम का क्या करना है पीपीटी ऑफ सीरियम ऑक्साइड is treated with 85% nitric acid to obtain to
रेड बेसिक सीरियम ऑक्साइड CeOHNO3 whole 2 dot 3H2. This is the formula of red basic सीरियम ऑक्साइड। तो क्या किया आपने, इसको ट्रीट किससे कर दिया, चलो इसको ऐसे बताते हैं, इसको आपने ट्रीट किसके से किया, 85% का मतलब समझते हो, मतलब इसमें 85% NaCO3 और 15% पानी है। 85% HNO3 के साथ ट्रीट किया, आपको क्या मिल गया, रेड बेसिक सीरियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CeOH डॉट NO3 होल 3 डॉट 3H2। समझ आइए ना, ये जिसमें 85% यही मतलब है ना, 85% नाइट्रिक एसिड है और बाकी 15% हमारे पास वाटर है। तो देखो जी हमने ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाया, टेढ़ा बनाने की वजह ये थी कि हमारे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी। तो आई होप आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। मेरे पास जितनी नॉलेज था मैंने आप तक शेयर कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको थंब लगाकर सब्सक्राइब कर लो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी कैसे इनको सेपरेट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू।